मीर साहब, जिन लोगों से बात होती है वो कमिट तो नहीं करते अक्टूबर नवंबर का, मगर मार्च अप्रैल का वसूख से कहा जा रहा है। बल्कि अभी एक सीनियर रहनुमा से बात हुई मेरी मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तो कहा फरवरी तक भी हो जाएंगे। उससे पहले ये नहीं देख रहे। मसला ये डबल एज स्वॉर्ड है ना। आप देख रहे हैं कि एक तो ये टाइम है, बहुत से लोगों का मानना है कि इलेक्शन हो जाए क्योंकि तहरीक इंसाफ को कट टू साइज किया हुआ है। जितना टाइम और दिया जाता है वो रिकवर करने का भी मौके फराम हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दो बड़ी रुकावटें हैं। जब तक आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब कंफर्टेबली वापस ना आ जाएं, सेटल ना हो जाएं, कानूनी रुकावटें ना दूर हो जाएं और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुकम्मल तौर पर इनकम्युनिकांडो ना कर दिया जाए। ये दो बहरहाल चीजें हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त इनका बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बारे में इनको यकीन है कि इलेक्शन से पहले पहले वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो है वो लाई जाए जिस हुकूमत में इनकी मर्जी के लोग हों। और जाहिर बात है, अब ये जो नई पार्टी बनी है तो फिलहाल तो ये टेक ऑफ नहीं कर सकी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो इसीलिए इसमें अब मजीद लोग भी नहीं आ रहे। और एक और नई पार्टी जो है उसकी भी बात आप सुन रहे हैं। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी है उसने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अब खेलना शुरू कर दिया है। और पीपल्स पार्टी ही जो है वो अब बार बार कह रही है जी कि इलेक्शन जो है वो 60 दिन में होना चाहिए और अक्टूबर नवंबर में ही इलेक्शन होना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है। और शायद इसीलिए ये दोनों पार्टियां अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक ऐसा आदमी लाना चाहती हैं जो सियासी जहन का मालिक हो, जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता हो और अगले साल तक ना जाए। क्योंकि इनको लग ये रहा है कि अगले साल तक जाने की सूरत में कुछ भी हो सकता है। और तो अगले साल जाना कौन चाह रहा है? मामला जो है वो जाना वो चाह रहे हैं जिनका ये ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान का जो कौमी मुफाद है वो उनसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। उनको अगले साल जाने में उनकी बेहतरी क्या है या उनके लिए क्या फायदा है? ये तो अब आपको उनसे पूछना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर भी पार्लिमानी कमेटी का इजलास गुज़िश्ता 3 दिन से जारी है। मीर साहब, अब जरा ये भी बता रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी की सिफारिशात को आइंदा हफ्ते जो है वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी रहेगी। पीटीआई बॉयकॉट कर चुकी है। अगर पीटीआई के चेयरमैन कैंपेन ना कर सके, जमात मफलूज दिखाई दी, तो क्या इंतखाबात को आजादाना और मुनसिफाना माना जाएगा? कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आएगी इन इंतखाबात में? सॉरी टू से, आप पता नहीं कौन सी बात कर रही हैं। मुनसिफाना, आजादाना, ये किसी का प्रॉब्लम है ही नहीं है पाकिस्तान में। ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अब ये जो हुकूमत है ये इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इलेक्शन जो है वो आगे ना जाए। उनको भी पता है कि ये इलेक्शन जो है वो जिस तरह का होना है, तो आपको पता है ये 2018 का इलेक्शन भी ऐसा ही था, 2013 का इलेक्शन भी ऐसे था। अभी थोड़े दिन पहले हम ब्रसल्स में थे तो वहां पे जो 2018 के इलेक्शन में यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन लेके आए थे पाकिस्तान, माइकल गालर जो कि बड़े सीनियर मेंबर हैं यूरोपीय पार्लियामेंट के। वो कह रहे थे कि उन्होंने 2008 का इलेक्शन भी मॉनिटर किया, 2013 का भी किया, 2018 का भी किया। जितनी धांधली 2018 में हुई तो वो पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। तो मैंने कहा अब आएंगे आप अगले इलेक्शन में? उन्होंने कहा नहीं, अगले इलेक्शन में हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारा ख्याल है कि अगला इलेक्शन पिछले इलेक्शन से भी बहुत बुरा होगा। तो ये तो मसला मीर साहब, आजादाना और मुनसिफाना आपका और मेरा तो प्रॉब्लम है ना, और रहेगा। तो मसला ये है कि अगर द पावर्स दैट बी अगर वही चाहते हैं कि आगे हो जाए तो फिर इसके अंदर भी कोई मंतक होगी। क्या मंतक होगी? एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस का भी वक्त मुख्तस है, इनकमिंग चीफ जस्टिस भी नोटिफाई हो चुके हैं। मेरा मतलब मसला क्या है? हर गुजरते दिन के साथ तो रिकवरी का मौका फराम किया जा रहा है। वो लोग जो खामोश थे, पीटीआई के रहनुमा ट्वीट भी करना शुरू कर चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहाल भी होना शुरू हो गए हैं। क्या उनका ये क्या मकबूलियत के अंदर कमी आ सकती है अगले साल अगर पुश ओवर हो जाए, या क्या हो सकता है? समझाइए ना। देखें ना, मकबूलियत का मसला नहीं है। देखें, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि जो पार्टी एक लाई गई है वो पार्टी टेक ऑफ नहीं कर सकी। और उनका ये ख्याल है कि जब ये हुकूमत चली जाए, क्योंकि अभी तो देखें ना कि बहुत से जगह पे ये जो नई पार्टी लॉन्च हुई है, इसको पंजाब में भी रेजिस्टेंस मिल रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरकज में भी मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई है वो रेजिस्ट कर रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी इनको रेजिस्ट कर रही है। तो जब ये सारी जगहों से
پولیٹیکل گورنمنٹس ختم ہو جائیں گی، خاص طور پہ مرکز سے اور سندھ سے اور بلوچستان سے، تو پھر یہ جو پارٹی ہے اس میں جن لوگوں کو ابھی کچھ لوگ آگے ہیں، کچھ ابھی قسطیں باقی ہیں، تو انہوں نے ابھی آنا ہے. اچھا، یعنی کہ وہ پرویز اور الہی کو اللہ خوش رکھے، ان کے الفاظ ابھی ایک نئی جماعت کو پیمپر بنانے کا اہتمام ہونا ہے.